इस वीडियो में हम प्रकृति कक्षा 5 की कार्यपुस्तिका के पाठ 11 ऐसे भी होते हैं घर, इस पाठ की सभी वर्कशीट का हल देखेंगे। पहला प्रश्न है हमारा पहली वर्कशीट में, घर किसे कहते हैं। इस प्रश्न के उत्तर में आप क्या लिख सकते हैं? एक ऐसा स्थान जहां रहकर हम बारिश, पानी, गर्मी, सर्दी, जंगली जानवरों आदि से अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, घर कहलाता है। एक ऐसा स्थान जहाँ पर हमें सुरक्षा महसूस होती है, किन किन चीज़ों से? बारिश से, पानी से, गर्मी से, सर्दी से, जंगली जानवरों आदि चीज़ों से जहाँ हमें सुरक्षा मिलती है, उसे घर कहते हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, यदि घर नहीं होता तो हमें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता? अपने जवाब सोच कर लिखिए। अगर घर नहीं होता तो हमें वर्षा, आंधी, तूफान, सर्दी, गर्मी, जंगली जानवरों आदि से बचाव करने में परेशानी होती, हमें अपना विकास करने में परेशानी होती। इसके अलावा हमें अपना अस्तित्व बचाने में बहुत परेशानी होती। तो ये सभी समस्याएं होती हमें अगर हमारा घर नहीं होता। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, मीरा कहती है कि पशु पक्षियों को घर की आवश्यकता नहीं होती, तो आप उसे क्या कहेंगे? देखिए, मीरा बिल्कुल गलत बात कह रही है। सभी पशु पक्षियों को घरों की आवश्यकता होती है। अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए उन्हें घर की ज़रूरत होती है। मीरा गलत कह रही है, हम उससे यही कहेंगे। आप लिखेंगे, मीरा ठीक नहीं कह रही है। अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए सभी पशु पक्षियों को घर की आवश्यकता होती है। ये आप इसके प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, चौथा प्रश्न है, आप अपने घर के आसपास कितने प्रकार के घर देखते हैं, उनके बारे में लिखिए। आप अपने घर के आसपास तो आप लिख सकते हैं, आपके घर के आसपास जितने प्रकार के घर होंगे वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उदाहरण के स्वरूप हमने लिखा है, हम अपने घर के आसपास अधिकतर पक्के और कुछ कच्चे घर देखते हैं, जिनमें पक्के मकान 1 मंजिला या 2 मंजिला हैं। ये आप लिख सकते हैं। इसके अलावा आप जो कुछ भी देखते हैं तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, पांचवा प्रश्न है, हमें हर जगह अलग अलग तरह के घर देखने को मिलते हैं, इनके क्या कारण हो सकते हैं? तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, हमें अलग जगह पर अलग घर देखने को मिलते हैं। कारण है क्योंकि हर जगह घर बनाने के लिए जो उपलब्ध सामग्री है, उसकी उपलब्धता पर भी निर्भर करता है कि घर किस तरह का होगा। तो जहाँ हम रहते हैं वहाँ घर बनाने के लिए किस तरह की सामग्री उपलब्ध है। दूसरी बात, लोगों की आर्थिक स्थिति कैसी है, इस पर भी निर्भर करेगा कि घर कैसा होगा, कच्चा रहेगा, पक्का रहेगा, 1 मंजिला रहेगा, 2 मंजिला रहेगा या झोपड़ी वाला रहेगा। तो ये इस पर भी निर्भर करता है। उस जगह की भौगोलिक स्थिति कैसी है, तो ये भी घर कैसा होगा इसको निर्धारित करेगा। वहाँ की मौसमी दशाएं कैसी हैं, क्या वहाँ हर समय बारिश होती रहती है क्या, या फिर वहाँ पर भूकंप बहुत ज़्यादा आते हैं भौगोलिक स्थिति में, या फिर वहाँ पर हर समय बारिश होती है, यह भी सब देखने को मिलेगा। तो इससे निर्धारित होगा कि घर किस तरह का होगा। तो ये इनके कारण हो सकते हैं, और भी बहुत से कारण हो सकते हैं, आप इन्हें लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, बढ़ते हैं अब हम इस पाठ की दूसरी वर्कशीट की तरफ। नीचे एक घर का चित्र दिखाया गया है। ऐसे घर बनाने के पीछे कौन से कारण हो सकते हैं, सही विकल्पों का चयन करें। देखिए, ये जो यहाँ पर घर दिखाया गया है, ये पक्का घर तो नहीं है, ये शायद लकड़ियों से बना हुआ घर है और ये हवादार घर है, इसमें हर समय हवा आएगी। आगे देखिए, अब इसमें क्या क्या इसके जो हैं विकल्प आप चुनने हैं। प्राकृतिक आपदा से क्षति कम होती है। देखिए, इस तरह का ये घर है, कच्चा घर, ये पक्का घर नहीं है, लकड़ियों से बना ये घर है, और इसकी छत जो है एक तरह से यूँ समझ सकते हैं, शायद ये प्लास्टिक की कोई कारपेट है जो इसके ऊपर लगी हुई है। तो इसमें प्राकृतिक आपदा से क्षति कम होती है, ये बात सही है। वर्षा एवं बाढ़ में कम टिकाऊ है। देखिए, अगर बहुत तेज़ बारिश यहाँ पर होती है या बाढ़ आती है तो ये बहुत ज़्यादा टिकाऊ नहीं होगा, टूट जाएगा, ये विकल्प भी सही है। ठंड के मौसम में अधिक गर्मी देता है, ये चारों तरफ से खुला है, तो ठंड के मौसम में अधिक गर्मी नहीं होगी। यहाँ ठंड के मौसम में इसमें बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी, ये बात यहाँ पर गलत हो गई है।
आगे, इसके निर्माण में कम खर्च होता है। ये बात सही हो सकती है, इसके निर्माण में कम खर्च होता है क्योंकि यह पक्का घर नहीं है। अधिक बारिश में जल्दी नहीं सड़ता है। हाँ, ये हो सकता है। बारिश अगर बहुत ज़्यादा होती है, अगर बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो हो सकता है इसमें ये बांस के जो हैं खंभे लगे होंगे तो ये बहुत ज़्यादा सड़ेगा नहीं। ये इसका विकल्प सही हो सकता है। गर्मी के दिनों में कम ठंड रहता है, तो गर्मी के दिनों में इसमें ठंड कम नहीं अधिक रहेगी, हवा चारों तरफ से लगेगी इसमें, तो ये विकल्प यहाँ पर गलत हो गया है। तो इस तरह से आप इन विकल्पों का चुनाव कर सकते हैं। आगे देखते हैं, दूसरा प्रश्न है इसमें, नीचे दिखाए गए घर को देखकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर ये क्या है घर? ये देखिए, ये ऊपर बना हुआ घर है, बांस के डंडों पर ऊपर बना हुआ घर है और यहाँ पर देखिए पेड़ का भी चित्र है, शायद ये पेड़ के ऊपर बना होगा। अब इसको देखिए, ऐसे घर बांस के खंभों पर क्यों बनाए जाते हैं? तो ये बांस के खंभों पर बना हुआ घर है, तो ऐसे क्यों बनाए जाते हैं बांस के खंभों पर? तो क्योंकि जहाँ अधिकतम पानी भरा रहता है, बहुत ज़्यादा समय तक, लंबे समय तक पानी ही भरा रहता है, तो वहाँ पर ज़मीन पर घर नहीं बन सकता, तो वहाँ पर बांस के खंभों पर ही घर बनाए जाते हैं। कारण है क्योंकि नीचे तो घर बन नहीं सकता है, वहाँ पर कीड़े मकोड़े आने का डर रहेगा, सांप के, इसके अलावा मगरमच्छ, बिच्छू वगैरह, ये सब जानवरों का, रेंगने वाले जीव जो होते हैं उनके आने का डर रहेगा, उससे जो है जान को खतरा हो सकता है। ऊपर घर बनाए जाएंगे क्योंकि बांस जो है पानी में जल्दी से सड़ता नहीं है, तो इसलिए जो है बांस के खंभों पर घर बनाए गए हैं। जिन स्थानों पर पानी अधिक भरा रहता है वहाँ बांस के खंभों पर घर बनाए जाते हैं क्योंकि बांस पानी में जल्दी से सड़ता गलता नहीं है। तो ये इस प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, इन घरों की छतें कैसी होती हैं और इन्हें ऐसा क्यों बनाया जाता है? तो इन घरों की छतें ऐसी क्यों होती हैं? तो देखिए, क्योंकि अगर यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होगी तो इन घरों की छतों को जो है सपाट तो नहीं बनाया जाएगा और इन घरों को जो है थोड़ी ढाल नुमा इनकी संरचना होती है, थोड़ी ढालदार छतें होती हैं। इन घरों की छतें हल्की और थोड़ी ढालदार होती हैं। हल्की छतें रहेंगी क्योंकि बांस के खंभों पर यह घर टिका हुआ है, छतों को भारी नहीं बनाया जा सकता है और इनकी छतों को जो है हल्की बनाया जाएगा और ढालदार बनाया जाएगा, जिससे पानी जो है तेज़ी से ऊपर न रुके, तेज़ी से नीचे गिरता चला जाए। तो ऐसी इनकी छतें होंगी। तो ये आप इस प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं, इन घरों की छतें हल्की होंगी और थोड़ी ढालदार होती हैं ताकि बांस के खंभों पर अधिक वजन न पड़े, इसलिए हल्की होंगी, और बरसात का पानी छत पर रुके नहीं, इसलिए ये थोड़ी ढालदार होंगी। आगे, रात के समय इन मकानों को सीढ़ी को हटा देते हैं, क्यों? इन मकानों की जो सीढ़ी होती है उसको इसलिए हटा देते हैं ताकि रात के समय कोई जंगली जानवर सीढ़ी से चढ़कर ऊपर न आ जाए। आगे देखते हैं, वर्षा के घर को किस नाम, बर्फ़ के घर को किस नाम से जानते हैं? बर्फ़ के घर को किस नाम से जानते हैं? तो आप लिख सकते हैं, बर्फ़ के घर को इग्लू नाम से जानते हैं, हम इसे इग्लू कहते हैं। तो आप ये लिख सकते हैं, इग्लू। आगे देखते हैं, रीता एक दिन अपनी सहेली के घर गई। उस दिन बहुत गर्मी थी, दोपहर का वक्त था और तेज़ धूप थी। उसकी सहेली का घर मिट्टी का बना था। गर्मी के मौसम में भी रीता को उसके घर में गर्मी नहीं लग रही थी। ऐसा क्यों हुआ होगा, बताइए? क्योंकि उसकी सहेली का घर मिट्टी का था और मिट्टी के घर की विशेषता होती है कि उसकी दीवारें बहुत मोटी होती हैं और मिट्टी की दीवारें बहुत मोटी होने की वजह से बाहर की गर्मी अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है, इसलिए घर के अंदर ठंडक रहती है और इसलिए उसको वहाँ पर गर्मी नहीं लग रही होगी। मिट्टी के बने घरों की दीवारें मोटी होती हैं जिससे बाहर की गर्मी घर के अंदर नहीं जा पाती है, इसलिए इन घरों के अंदर ठंड रहती है और इसलिए रीता को गर्मी नहीं लग रही होगी।